हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय नीट क्लासेस चैनल। आज अपन पढ़ने वाले मेंडली विकार यानी कि मेंडलिय डिसऑर्डर। तो अपन मेंडली विकार के अंदर पढ़ेंगे पहला टॉपिक हीमोफीलिया। क्या दोस्तों? हीमोफीलिया। तो ध्यान से सुनना। हीमोफीलिया में इस लिंग संलग्न रोग का व्यापक अध्ययन हो चुका है दोस्तों, अध्ययन हो चुका है। इसमें प्रभाव रहित जो वाहक नारी है से नरकुश रोग का संचार होता है। जो प्रभाव रहित वाहक नारी है से नर संतति को रोग का संचार होता है। इस रोग में रुधिर के थक्का बनने से संबंध एकल प्रोटीन प्रभावित होती है। मतलब जिसको हीमोफीलिया हो जाता है ना, उसमें जो रुधिर का थक्का है वो एकल प्रोटीन प्रभावित होता है। यह एकल प्रोटीन एक प्रोटीन श्रृंखला का अंशमात्र भाग होता है। इसके कारण आहत व्यक्ति के शरीर की एक छोटी सी चोट से भी रुधिर का निकलना बंद नहीं होता। विषम युग्मनजी नारी से यह रोग पुत्रों में जाता है। नारी की रोगग्रस्त होने की संभावना विरल होती है दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार की नारी की माता को कम से कम वाहक और पिता को हीमोफीलिया से ग्रस्त होना आवश्यक होता है, जो अधिक वयस्क तक जीवित नहीं रह पाता। महारानी विक्टोरिया की वंशावली में अनेक हीमोफीलिया ग्रस्त वंशज थे और रानी स्वयं रोग की वाहक थी। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं मेंडली विकार में। पहला तो हो गया हीमोफीलिया, अब इसके बाद आएगा वर्णांता। तो वर्णांता अपन को पढ़ना है। वर्णांता को इंग्लिश में बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। दोस्तों क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। तो सुनिए वर्णांता में ध्यानपूर्वक, यह लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है। यह विकार लाल अथवा हरे वर्ण संवेद शंकु के त्रुटिपूर्ण होने के कारण होता है। परिणामतः व्यक्ति लाल एवं हरे वर्ण में विभेद नहीं कर पाता। यह विकार एक्स क्रोमोसोम पर स्थित कुछ जीनों में उत्परिवर्तन के कारण आता है। लगभग 8% पुरुषों एवं मात्र 0.4% नारियों में यह विकार पाया जाता है। इसका कारण है लाल हरी वर्णांता के लिए उत्तरदायी जीनों का एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित होना। नर यानी पुरुष की कोशिकाओं में केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, परंतु नारियों में एक्स क्रोमोसोम होते हैं, 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। किसी ऐसे जीन की वाहक नारी के पुत्र के वर्णांध होने की संभावना 50% है, क्योंकि एक्स संलग्न जीन अप्रभावी है। अतः विषम युग्मनजी जननी स्वयं वर्णांध नहीं होती। अर्थात इसका अर्थ यह है कि इसका प्रभाव दूसरे विकल्पी एलील के प्रभावी होने के कारण निरुद्ध हो जाता है। पुत्री सामान्यतः वर्णांध नहीं होगी जब तक कि वाहक जो माँ है वो वाहक एवं पिता वर्णांध न हो। तो स्टूडेंट्स, अपन मेंडली विकार में 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं। तीसरा टॉपिक है सिकल सेल एनीमिया। हिंदी में इसे आप जानते होंगे दात्र कोशिका अरक्तता बोलते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दें, दात्र कोशिका अरक्तता सिकल सेल एनीमिया यह अलैंगिक क्रोमोसोम लग्न प्रभावी लक्षण है जो जनकों से संतति में तभी प्रवेश करता है जबकि दोनों जनक जीन के वाहक होते हैं। विषम युग्मनजी इस रोग का नियंत्रण एलील का एकल जोड़ा HBA और HBS करता है। रोग का लक्षण फिनोटाइप 3 संबंधित जीनोटाइप में से केवल HBS वाले समयुग्मनजी व्यक्तियों में दर्शित होता है। विषम युग्मनजी HBA और HBS व्यक्ति रोग मुक्त होते हैं, परंतु वे रोग के वाहक होते हैं। उत्परिवर्तित जीन के संतति में पहुंचने की 50% संभावना अर्थात दात्र कोशिका के लक्षण की आने की होती है। इस प्रकार का कारण हीमोग्लोबिन अणु की बीटा ग्लोबिन श्रृंखला की छठी स्थिति में एक एमिनो अम्ल ग्लूटेमिक अम्ल का वेलिन द्वारा प्रतिस्थापन है। इस लाइन को बहुत इंपॉर्टेंट लेना है, क्योंकि ये लाइन मतलब यहीं से क्वेश्चन उठता है। दोबारा पढ़ के बताता हूँ। इस विकार का कारण हीमोग्लोबिन अणु की बीटा ग्लोबिन श्रृंखला की छठी स्थिति में एक एमिनो अम्ल ग्लूटेमिक अम्ल का वेलिन द्वारा प्रतिस्थापन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ग्लोबिन प्रोटीन में एमिनो अम्ल का यह प्रतिस्थापन बीटा ग्लोबिन की छठे कोडोन में, ध्यान से सुने, GAG का GUG द्वारा प्रतिस्थापन के कारण होता है। निम्न ऑक्सीजन तनाव में उत्परिवर्तित हीमोग्लोबिन अणु में बहुलीकरण हो जाता है, जिसके कारण RBC का आकार द्विअवतल बिंब के बदलकर दात्रताकार हंसिये के आकार जैसा होता है। जैसे कि आपने डायग्राम में देखा ही होगा,